हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा 16 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंडीशनल टिनरी ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपने कुछ प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था। इफ एल्स स्टेटमेंट में और इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है आइए सबसे पहले वो देखते हैं, और इसको हम किस तरह से हम लिख सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बेसिकली जब भी हम कोई कंडीशन बनाते हैं तो उसके हमारे पास दो ही रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। अगर तो वो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी पहली स्टेटमेंट रन हो जाती है। अगर वो हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट हमारा दूसरा पार्ट हमारा चल जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर हम एक कंडीशन बनाएंगे। आप कोई भी कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर के यूज करके आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो राउंड ब्रेसेस हैं ये आपके पास ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का आप साइन का आप यहाँ पर यूज करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पर कॉलन का यहाँ पर साइन यूज करके आप यहाँ पर अपनी दूसरी स्टेटमेंट अपना एल्स वाला पार्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका पहला पार्ट चल जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स होगी तो आपका ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, दूसरा पार्ट चल जाएगा, सेकंड पार्ट चल जाएगा। ये सेम एज इट इज आपका इफ एल्स की तरह ही ये आपका काम करता है। बस इसमें और इफ एल्स में एक डिफरेंस यही है कि इफ एल्स में क्या होता था, आप एट अ टाइम आप उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप उसमें रन करवा सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, टिनरी ऑपरेटर में आप एट अ टाइम आप जस्ट एक ही स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप इसमें नहीं लिख सकते। तो यही इफ एल्स और टिनरी ऑपरेटर में डिफरेंस होता है, लेकिन वर्किंग जो है वो इन दोनों की सेम ही होती है। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है कंडीशनल टिनरी ऑपरेटर की। यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास वेरिएबल है एक्स एंड उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 15। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है z के नाम से। यहाँ पे देखिए मैंने राउंड ब्रेसेस में जाकर मैंने एक कंडीशन बना ली है x ग्रेटर देन 10। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर साइन मैंने यूज किया है। फिर यहाँ पर z को मैंने यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर मैंने असाइन कर दी है z वेरिएबल को। यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू मैंने उसे असाइन कर दी ट्रू। फिर यहाँ पर कॉलन का साइन करके दूसरी वैल्यू मैंने उसे असाइन कर दी फॉल्स। अगर ये मेरे पास कंडीशन मेरी ट्रू है तो मुझे यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट मेरी प्रिंट हो जाए। अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर मेरी प्रिंट हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाकर मैंने अपने वेरिएबल को यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पर अब मैं आपको कंडीशनल टिनरी ऑपरेटर का यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल जैसे मैं दे दिया ए एट दैट, इसमें जाकर मैं कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर करवा देता हूँ। जैसे मैंने स्टोर करवा दिया 100। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं राउंड ब्रेसेस का यूज करके यहाँ पर राउंड ब्रेसेस का मैं यूज करके इसमें मैं अब एक कंडीशन डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक कंडीशन डाली ए इक्वल टू है मेरे पास 100 के, एंड देन यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर वेरिएबल बी को यहाँ पर एक्चुअली मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना था ऊपर, फिर ही ये यहाँ पर पॉसिबल होगा। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बी को यहाँ पर ऊपर मैंने डिक्लेयर कर लिया, एंड देन यहाँ पर आकर मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ। पर इक्वल यहाँ पर मैंने जैसे वैल्यू ऐसे असाइन कर दी ट्रू। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये मेरी पहली स्टेटमेंट रन हो जाए। यहाँ पर कॉलन, तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट वेरिएबल बी, इसमें जाकर मैं लिख देता हूँ जैसे कि फॉल्स। लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। अब इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का मैं यूज करूंगा। इसमें जाकर बी वेरिएबल को यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया। फाइल को यहाँ पर मैंने किया सेव, एंड देन यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश। तो ये देखिए, इस टाइम हमारी ये जो कंडीशन थी वो हमारी ट्रू थी। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये रन हो चुकी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखा आ रहा है ट्रू। अगर यहाँ पर देखिए मैं कंडीशन को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ, तो इस समय क्या हो रहा है, ये हमारी कंडीशन जो है ये हमारी फॉल्स हो चुकी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा फॉल्स लिखा हुआ, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो आप इस तरह से आप इसमें कोई भी कंडीशंस आप इसमें बना सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके, या आप इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर भी आप इसमें लगा सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी आप इसमें बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको इस लाइन को मैं और भी छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये मेरे पास बी था, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव भी, देखिए, और इस बी को मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ले आता हूँ वेरिएबल बी को, और जो भी वैल्यूज होंगी वो इसको डायरेक्टली यहाँ से असाइन होंगी। देखिए फाइल को किया सेव, एंड देन यहाँ से मैंने किया
रिफ्रेश। तो देखिए अभी भी ये फुली वर्किंग फॉर्म में, यहाँ पर देखिए आपको फॉल्स लिखा हुआ शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, कंडीशन को ट्रू करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इफ एल्स में क्या होता था, आपको यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आपको लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर टेनरी ऑपरेटर में देखिए वर्किंग सेम एज इट इज, ये इफ एल्स की तरह ही यहाँ पर ये कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप इसको एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक डिफरेंस होता है इफ एल्स में और टेनरी ऑपरेटर में। इफ एल्स में आप मल्टीपल लाइंस में ये कोड लिखते थे, टेनरी ऑपरेटर में आप इसको एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बी के साथ आप यहाँ पर कोई भी मैसेज भी आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैसेज आपको प्रिंट करवा देता हूँ, वैल्यू इज, ये देखिए अब यहाँ पर कोई भी मैसेज आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। इसको यहाँ पर सेंटर में जाकर मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन यहाँ पर मैं यूज करूंगा, एंड देन ये जो राउंड प्रेसेज है इसको मैं यहाँ से रिमूव करके मैं बेसिकली यहाँ लगा देता हूँ। ये बेसिकली ऑप्शनल है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे पास ये मैसेज शो होगा स्क्रीन पर, फिर ये मेरी यहाँ पर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पर ट्रू लिखा आ जाएगा, फॉल्स होगी तो यहाँ पर मेरे पास फॉल्स लिखा आ जाएगा। फाइल को किया सेव एंड देन यहाँ से किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये मेरे पास कंडीशन ट्रू थी तो यहाँ पर मुझे प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पर जाकर मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए 500 लिख दिया मैंने, यहाँ पर देखिए वैल्यू इज फॉल्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पर मैं ग्रेटर देन के यूज कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं जाकर इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 10, फाइल को किया सेव एंड देन यस किया रिफ्रेश। तो देखिए वैल्यू इज ट्रू। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस आप इसमें बना सकते हैं। आप इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर वगैरह का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का ये आपके पास है, ये शॉर्ट हैंड ही है। जैसे कि इफ एल्स में क्या होता था, आपको मल्टीपल लाइंस में ये कोड लिखना पड़ता था, लेकिन टेनरी ऑपरेटर में देखिए आप ये सारे के सारा कोड आप सिर्फ जस्ट एक ही लाइन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस इन दोनों में ये भी होता है कि इफ एल्स में क्या होता है, आप यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन टेनरी ऑपरेटर में आप जस्ट एक ही स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप इसमें प्रिंट नहीं करवा सकते। सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।